सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और जमीनी हकीकत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख बदलना शुरू किया। पहला बड़ा बदलाव ये आया कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मशीनरी को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को 2003 की रोल से लिंक करो। अब जिम्मेदारी मतदाता से हटाकर चुनाव अधिकारियों पर डाल दी गई कि लोगों से डॉक्यूमेंट मांगने के बजाय उन्हें 2003 की लिस्ट से जोड़ने का तरीका तलाश करो। ये लिंकिंग सीधे भी हो सकती थी और परोक्ष रूप से भी। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम है तो उसे भी 2003 से लिंक माना जाएगा। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे लाखों लोगों को राहत मिली। अब उन्हें पुराने दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। बस ये साबित करना था कि वो 2003 की लिस्ट में किसी व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया के अंत तक लगभग 77% बिहार के मतदाताओं को 2003 के रोल से लिंक कर दिया गया। इसमें से करीब 52% वो थे जो सीधे 2003 की लिस्ट में थे और बाकी 25% वो थे जो 2003 की लिस्ट में मौजूद लोगों के बच्चे या रिश्तेदार के रूप में पहचाने गए। ये आंकड़ा बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी बड़ी राहत दी। 77% लोगों को अब अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं रही। लेकिन सवाल ये था कि बाकी 23% का क्या? जो लोग 2003 की लिस्ट से लिंक नहीं हो पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? इन 23% लोगों के लिए ही वो 11 दस्तावेज लागू रहे, लेकिन अब आधार भी शामिल हो गया था जो सबसे आसानी से उपलब्ध दस्तावेज है। इससे इन लोगों को भी काफ़ी राहत मिली। हालांकि ये अभी भी एक चुनौती थी, लेकिन पहले जितनी बड़ी नहीं रही। बाकी बचे 23% लोगों के लिए सरकार के डाटाबेस का इस्तेमाल हुआ। वंशावली रजिस्टर, महादलित विकास रजिस्टर और बिहार जाति सर्वेक्षण तक की मदद ली गई। अंत में 68,60,000 नाम हटे, जिनमें ज्यादातर मौत, माइग्रेशन या डुप्लीकेट वोटर आईडी के मामले थे। 21,50,000 नए नाम जुड़े और बिहार की नई वोटर लिस्ट बनी 7,42,00,000 लोगों की।